नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आज आप सभी लोगों के बीच एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं, पिछले कई साल से आप सब तैयारी में लगे हुए हैं। 2018 में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी आई थी, जो वैकेंसी आईटीआई के छात्रों के लिए भी थी। 2050 पद आईटीआई के लिए थे। डिप्लोमा के हमारे जितने भी बच्चे हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए उनका पद था। बीटेक वाले छात्रों के लिए तो गेट के स्कोर पर वैकेंसी है, तो उनकी बातें तो थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी उनके लिए भी रिक्रूटमेंट का अभाव रहा है। लेकिन हम विशेष रूप से आज फोकस करेंगे हमारे आईटीआई और डिप्लोमा के बच्चों पर। हमारे आईटीआई और डिप्लोमा के जितने भी साथी हैं, आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से कई बार टेंडर निकलता है, कई बार जो है सरकार की कई तरह की योजनाएं चलती हैं, फिर सूचना मिलती है कि वैकेंसी आ रही है, बच्चे तैयारी में लग जाते हैं। उसके बाद सैकड़ों बार, पिछली बार भी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, पीएस साहब के पास भी गए थे, ऊर्जा मंत्री से भी बच्चों ने मिलने का प्रयास किया, डिप्टी सीएम से भी बच्चों ने मिलने का प्रयास किया। आश्वासन हमेशा मिला है कि वैकेंसी आनी है। लगातार जब आरटीआई की गई है, तो उस आरटीआई के माध्यम से जो जवाब आया है, 3450 सीटें, 3000 समथिंग सीटें। फिर अभी लेटेस्ट जो आरटीआई है आई है, उसमें 8000 से ज्यादा पद खाली हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो जब इतने पद खाली हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन के आधार पर जो लोगों को प्रमोट करना था, ठीक है, वो भी हो रहा है। जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं, मात्र 3 महीने की आईटीआई का स्पेशल कोर्स करा करके उन्हें टेक्नीशियन के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। तो जो 2 साल की आईटीआई करके बैठे हुए बच्चे हैं, उनके साथ आप सौतेलापन क्यों कर रहे हैं? आखिर ओपन वैकेंसी आप कब लेकर आएंगे? ये बच्चे जो उम्मीद के साथ यहां रहते हैं और कोशिश में लगे हैं कि हमारी वैकेंसी आएगी, हम तैयारी में लगे हुए हैं, हम सफल हो जाएंगे। हजारों फोन हमें आते हैं कि सर कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी, इसका जवाब हम क्या दें? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के जवाब के लिए हमें अपनी बातें उचित सोर्स तक पहुंचानी बड़ी आवश्यक है। ये उचित सोर्स क्या है साहब? ये उचित सोर्स है, हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं सरकार को, और ये ज्ञापन में हम ये बातें रखना चाहते हैं कि आप हमारी वैकेंसी को अविलंब रिलीज करिए। आप देख रहे हैं पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी, वो काफी 4 साल पहले से आपकी पेंडिंग थी, दबी हुई वैकेंसी थी। उसको निकालकर कैबिनेट डिसीजन में इसको क्लियरिफाई किया गया कि 400 से ज्यादा पंप ऑपरेटर के पद आएंगे, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के छात्र योग्य होंगे। आखिर जब हर एक डिपार्टमेंट में बल्क अमाउंट में वैकेंसी आ रही है और सारे छात्र भी पॉजिटिव हैं कि कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद है कि वैकेंसी आनी है, और जब उम्मीद टूटने लग जाता है तो लोग हताश हो जाते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे छात्रों के मायूस चेहरे, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं आपकी तैयारी जी जान से करवा सकता हूं, और उस तैयारी के बल पर आप सफल होंगे, इस बात को लेकर मैं आश्वस्त हो सकता हूं। लेकिन वैकेंसी निकलवाना, ये बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो गवर्नमेंट की है, जो सत्ता में बैठे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो छात्रों के हित को ध्यान में रख करके आपकी बातों को सुने, आप अपने मैसेज उन तक पहुंचाइए। उसी के उपलक्ष्य में हमने 3 तारीख को ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया था, और हम चाहेंगे कि जितने भी छात्र हैं, चाहे वो बिहार के हों या बिहार राज्य के बाहर के हों, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो बीएसपीएसएल की वैकेंसी आती है, इसमें पूरे देश भर के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। स्थानीय छात्रों को 75% का स्पेशल कोटा उनके लिए निर्धारित किया गया है। राज्यवार आरक्षण उसमें है ही। लेकिन ये सारी परीक्षाएं आपकी कैसी होंगी? ऑनलाइन मोड में होंगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगी। ये सारी बातें हैं, हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि आप सभी छात्रों को एकत्रित होना है, एकजुट होना है, अपने घरों से निकलना है। जब सपने हमारे हैं, लक्ष्य हमारा है, जीवन हमारा है, तो इसको खूबसूरत बनाने का काम भी हमारा है, और हमारे जीवन को बेहतर बनाने का जिम्मा कोई और नहीं ले सकता। इसके लिए हमें अपने घरों से निकलना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप सब, बहुत सारे छात्रों का सहयोग मिलता है। जिनका नहीं भी सहयोग मिल रहा है, वो भी जरूर 7 तारीख को आएंगे, और निश्चित रूप से सुबह 10 बजे सभी छात्रों को पहुंचना है विद्युत भवन। आपको इनकम टैक्स गोलंबर से थोड़ा सा आगे पटना में, जो हमारी राजधानी है, यहां पर विद्युत भवन है। हम सभी छात्रों को क्या करना है? विद्युत भवन पहुंचना है, और वहां शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रतिवेदन विभाग में हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं
उन्हें देने का प्रयास करना है। साथ ही साथ ऊर्जा विभाग में ऊर्जा मंत्री से मिलकर के अपनी बातें वहां तक रखनी है, पहुंचानी है, और ये शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बातों को वहां पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी छात्र इसके लिए तैयार हैं, ऐसा मैं मानता हूं, और मैं आपके साथ सदैव खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, चाहे तैयारी हो या फिर अपनी बातें सरकार तक पहुंचानी हो। दोनों जगह हम आपके साथ हैं साथियों, और हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पद जरूर खाली है, वैकेंसी जरूर आएगी, लेकिन यह वैकेंसी अविलंब आए, ऐसी मांग हम भी सरकार के साथ करते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी रिलीज हो जाए और आप सबके मायूस चेहरे खिलखिला जाए, आप सभी छात्रों को नौकरी लग जाए और आप अपने जीवन को बदल पाएं। बहुत सारे छात्र जानते नहीं हैं बीएसपीएससीएल के नौकरी की खूबसूरती। साथियों, अगर कंपेयर करके देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है, 4 गुना 5 गुना कैंडिडेट्स को नहीं सेलेक्ट किया जाता, उतने ही कैंडिडेट का रिजल्ट आता है जितने का फाइनल सिलेक्शन होना है। यानी सिंगल एग्जाम, आपके अपने घर के पास नौकरी, आप इस जिले से दूसरे जिले बस इतना का ही अंतर होता है, दूसरे स्टेट आपको जाना नहीं है, तो आपके लिए काफी बेहतरीन होती है। सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आप एक्टिव होंगे, अपने तैयारी को लेकर आप जिस तरह से एक्टिव हैं, ठीक उसी तरह से आप इस फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए एक्टिव होंगे, क्योंकि आप सभी छात्रों का बार बार ये रिक्वेस्ट था कि सर फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं हजारों की संख्या में आप सभी छात्र पहुंचकर अपनी बातें डिपार्टमेंट में रखने का प्रयास करेंगे। विद्युत भवन में पहुंचकर माननीय हमारे जो ऊर्जा सचिव हैं उन तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, सरकार तक अपनी बातें पहुंचा पाएंगे, जिससे कि आपका जो ये मिशन है निश्चित रूप से सफल हो, और ये जो आश्वासन नहीं विज्ञापन चाहिए, ये वाली बातें हमारी चरितार्थ हों, क्योंकि हम सब इस संघर्ष को अब समापन की ओर देखना चाहते हैं। क्योंकि वैकेंसी आ नहीं रही है, निराशा बढ़ती जा रही है, उस निराशा को, उस उम्मीद की किरण को जगमगाते हुए रोशन खुशनसीबी में, खुशकिस्मती में बदलना चाहते हैं साथियों। तो इस कारण से आप सब लोग याद रखेंगे, सुबह 10 बजे 7 तारीख को कहां साहब, निश्चित रूप से विद्युत भवन पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।